2018 से ये साइकिल शुरू तो हो चुकी है। 100 साल का जो संगम युग है 1936 से 2036 का, ठीक है। 36 में श्री कृष्ण का आगमन हो जाएगा इस धरा पर। 2025-26 से ये खेल प्रारंभ होगा, जहाँ पर विनाश काल की प्रक्रिया शुरू होगी और सतयुग स्थापन की प्रक्रिया भी साथ साथ में शुरू होगी। तो जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले ब्रह्मा कुमारीज के बारे में। उनसे जुड़ी एक मेंबर्स ने हमको कांटेक्ट किया और काफ़ी कुछ उन्होंने बताया आने वाले समय के बारे में, ब्रह्मा कुमारीज के बारे में, और भी काफ़ी सारे डिस्कशन हुए। पर फिलहाल मैं इस वीडियो में युग परिवर्तन का पोर्शन दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं जब भी किसी से जुड़ा वीडियो दिखाता हूँ, चाहे वो कोई संस्था हो, कोई पर्सन हो, या फिर और कोई भी हो, किसी के साथ मेरे पॉडकास्ट हो, मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है हमेशा कि युग परिवर्तन के बारे में बताना, और उसी पोर्शन को मैं सपोर्ट भी करता हूँ। बाकी उनकी क्या अवधारणा है, चाहे कोई भी हो, मैं पर्टिकुलर किसी के बारे में बात नहीं कर रहा, उनको मेरा सपोर्ट नहीं रहता है। फ़िलहाल मेरा ये वीडियो दिखाने का भी पर्पज़ युग परिवर्तन है, तो आप भी इसको उसी तरीके से लें। बाकी तो खैर, आप लोग वीडियो देखिए, आपको क्या समझ में आता है और क्या कुछ लगता है वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो को दिखाने का, रिकॉर्डिंग का सारा पर्पज़ केवल और केवल युग परिवर्तन के बारे में अवेयरनेस फैलाना है। तो बस इसको उसी हिसाब से लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ओम शांति। मैं गुजरात से हूँ और मैं हाउसवाइफ हूँ। ब्रह्मा कुमारीज बनी उसको 1 साल हुआ है, और ब्रह्मा कुमारीज बनने के बाद मेरा घर, जिसे हम 30 साल से कहते थे कि ये पितृदोष से पीड़ित है, वो स्वर्ग बन गया वाकई में, ठीक है। इतनी शांति, इतना सुख, और जो शांति की, मन की शांति की अनुभूति हम सबको, सिर्फ मुझे नहीं, सिर्फ मेरे ज्ञान में आने से बाकी सबको भी उतनी ही होती है। कितने सारे प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो गए, क्योंकि जैसे भगवत गीता में अर्जुन ने पूछा कि क्या हमें सन्यासी मार्ग अपनाना चाहिए, सन्यासी धर्म, तो भगवान ने साफ साफ मना किया कि नहीं, आपको संसार में रह के ही स्वपरिवर्तन करना है, कर्म योगी बन के, ठीक है। स्वपरिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज के जितने भी सेंटर है ना, वो सब संसार में ही है, सोसाइटीज़ में ही है। तो इसी वजह से ही संसार का परिवर्तन होगा। तो हमें मेन कर्म योगी बनना है कि कर्म करते करते अपना जो भी पद हमें मिला है, जो भी हमारा रोल मिला है इस पृथ्वी के नाटक में, हम आत्माओं को, माँ का, बेटी का, पत्नी का, वो सब हमें संतुष्टता से अच्छे से निभाना है, इम्प्रूवमेंट से निभाना है। ज्ञान के बाद तो बहुत अच्छे से, कि हमारे से छोटे से छोटा भी विकर्म ना हो इस ज्ञान आने के बाद, और हमारे द्वारा हर किसी को खुशी और सुख और शांति संतुष्टता ही मिले। तो कर्म योगी की स्टेज यही। ब्रह्मा कुमारी इसके अकॉर्डिंग जो महायुग परिवर्तन का टाइमलाइन पंक्चुअल है, वो 2018 से ये साइकिल शुरू तो हो चुकी है। 100 साल का जो संगम युग है 1936 से 2036 का, ठीक है। 36 में श्री कृष्ण का आगमन हो जाएगा इस धरा पर। तो उससे पहले ये धरती टोटली देवी देवताओं के लिए खाली होनी चाहिए, और थोड़ी बहुत सतो प्रधान भी हो जानी चाहिए। प्राकृतिक मीन्स जो रंगमंच है वो स्वर्ग का तैयार हो जाना चाहिए। तो इस हिसाब से 2030 से 32 तक में धरती है वो खाली हो जाएगी, यानी कि टोटली पूरी दुनिया है वो मच्छर समान, मीन्स सभी आत्माएं परम धाम चली जाएगी। तो जहाँ तक हमने जो दूसरे आदरणीय सूरज भाई जी है, उषा दीदी है, बहुत सारे दीदियों और भाइयों के जो सुने हैं, उन बड़े बड़े तपस्वियाँ हैं, तो उन्होंने बताया है कि 2025-26 से ये खेल प्रारंभ होगा, जहाँ पर विनाश काल की प्रक्रिया शुरू होगी और सतयुग स्थापन की प्रक्रिया भी साथ साथ में शुरू होगी। तो उसमें सबसे पहले इंटरनेट का जाना भी मेन होगा, जिससे हर किसी को वैराग्य आएगा, क्योंकि सब फ्री ही रहेंगे। उसके बाद तो सारे काम, आधी इकोनॉमी गिर जाएगी, आधी नहीं तो पौनी इकोनॉमी गिर जाएगी। तो ये सब कुछ बहुत जल्द अब फास्ट होगा। जो भारत की जो 33 करोड़ देवी देवताओं की जो आत्मा है वो भी एक साथ ही जागेगी।
अब किसी को टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 9 लाख आत्माएं जो सतयुग का थर होता है वो बनने में ये 80 साल लग गए हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो मजबूत होना ही चाहिए फाउंडेशन। तो उसके बाद जो डालियाँ जो होगी, ठीक है, पेड़ की, कल्प वृक्ष की, तो वो बनने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। उनको ये 9 लाख आत्माएं है वो भी आसानी से बना देगी। तो सब कुछ बहुत जल्दी तीव्र गति से होगा, समय भी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि दुख का समय आएगा तो भगवान भी उनकी अवधि भी शॉर्ट कर देते हैं, जैसे कि 9-9 घंटे का दिन हो जाएगा लास्ट में। तो इस तरीके से सुबह से शाम होने में भी देर नहीं लगेगी। और 2025-26 से 27 से ये जो भविष्य मालिका है वो भी मैंने उनका लिखा भी सुना है, ठीक है। तो उनका भी बहुत ज़्यादातर एक्यूरेट ही है, जो हमको बताया गया है उस हिसाब से ही सब कुछ उसमें लिखा है। हमको तो ये जो ब्रह्मा कुमारी की बुक्स वगैरह है, बाबा की मुरलियाँ है, उसमें ये सब पहले से मीन्स 80 साल 90 साल पहले से ये सब कुछ मेंशन था। बाबा ने कहा था कि भारत में तो गृह युद्ध लगेगा, ये जो वड़ा प्रधान का शासन है वो भी चला जाएगा, मीन्स राष्ट्रपति शासन आएगा लास्ट में। तो जो द्रौपदी मैम है वो ऑलरेडी ब्रह्मा कुमारी ही है, वो योगी आत्मा ही है। तो वो तो 2008 के अराउंड से वो ज्ञान में है, बहुत बड़ी तपस्वी है। तो वो लास्ट में शासनकाल वो संभालेंगे। उसके बाद भी वो श्री कृष्ण की जो माता पिता है उनके हाथ में वो डोर सौंपेगी भारत की।